हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। एग्जाम नजदीक है तो पढ़ाई की स्पीड बढ़ाओ भाई, है ना। फटाफट क्लासेस देखो, फटाफट क्लासों के नोट्स बनाओ, क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस सेट निकालो। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था भाई? पादप जगत। पादप जगत में हमने बात कर ली थी 5 जगतों की। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो उसमें हमने थैलोफाइटा में देखा था कि 3 प्रकार के अपने पढ़े थे, शैवाल, जीवाणु, कवक। जिसमें कवक की अलग क्लासेस थी जो पीछे हो चुकी है, जीवाणु की भी अलग क्लासेस थी जो पीछे हो चुकी है। उसके बाद में देखें तो अपने शैवाल की 3 क्लासेस बनी थी जो अपने थैलोफाइटा में अच्छे से अध्ययन कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में अपने कल पढ़ लिया था ब्रायोफाइटस। क्या पढ़ लिया था? ब्रायोफाइटस के बारे में पढ़ लिया था। अब जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे अपने पढ़ने की चीजें हैं वो थोड़ी कम होती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ब्रायोफाइटस की स्लाइड देखी होगी तो आपने कल थोड़ी सी बड़ी थी, आज स्लाइड टेरिडोफाइट्स की थोड़ी छोटी है, क्योंकि जो चीज हमने थैलोफाइटा में पढ़ दी वो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, जो चीज ब्रायोफाइटा में पढ़ दी वो चीज हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यानी कि अब जो अपडेट हुआ है नया, ब्रायोफाइटा का नया वर्जन क्या आया? टेरिडोफाइटस। तो जो अपडेट हुआ है वही चीज देखनी है अपनी को, अपडेट देखना, जैसे नए वर्जन आते हैं ना, वही चीज इसमें है। चलिए टेरिडोफाइटस की बात करें तो टेरिडोफाइटस क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब इसमें पहला शब्द लिखा है अपुष्पोद्भिद पादप। वही मैं आपको बहुत बार करवाता हूं कि अगर आपको शब्द ना समझ में आए तो शब्दों को तोड़ा करो। क्या किया करो? शब्दों को तोड़ा करो। तो उठा लो भाई, क्या लिखा हुआ है? अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। अब देखो, इस ए को ध्यान में रखो, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद का मतलब क्या होता है कि उस पादप के अंदर पुष्प पाया जा रहा है, पुष्प पाया जा रहा है, यानी कि पुष्प प्रेजेंट है। पुष्पोद्भिद मतलब पुष्प प्रेजेंट है, यहां तक तो कोई, लेकिन यहां पर ए आ गया है। इस ए का मतलब है नहीं, इस ए का मतलब नहीं। तो अपुष्पोद्भिद मतलब अपुष्पोद्भिद पादप, यानी कि टेरिडोफाइटस के अंदर वे पादप आएंगे जिन पादपों में पुष्प नहीं पाए जाएंगे। क्या नहीं पाए जाएंगे? पुष्प नहीं पाए जाएंगे। सर पुष्प नहीं पाए जाएंगे, ये क्या विशेष बात है? मतलब है इसका कि पुष्प नहीं पाए जा रहे। पुष्प नहीं पाए जाएंगे तो फल भी नहीं पाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सर इसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी भाई, क्योंकि थैलस में, थैलोफाइटा में पाई जा रही थी, कुछ नहीं पाई जाती थी। लेकिन ब्रायोफाइटस में क्या हुआ था? सर वास्तविक नहीं थी लेकिन दिखाई दे रही थी, उसके समान संरचना थी, उसके समान संरचना दिखाई दे रही। टेरिडोफाइटस में वास्तविक जड़ पाई जाती है, वास्तविक तना पाया जाता है और वास्तविक पत्ती पाई जाती है। अगर कहें तो टेरिडोफाइटस का जो पादप होता है, या जो टेरिडोफाइटस के सदस्य होते हैं, या जो टेरिडोफाइटस का पौधा होता है, उस वो 3 भागों में बटा होता है, जड़, तना और पत्ती। ये इसका विशेष गुण कह सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन लाइंस में से उठाता है। जो अपने को इजी चीज लगती है ना, इसमें क्या खास बात होगी। अब एग्जामिनर पूछ लेगा क्वेश्चन, यहां से क्या बनाएगा? क्वेश्चन एग्जामिनर ये बना सकता है कि पादप जगत में ऐसा कौन सा उपवर्ग है या ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती पाई जाती है, या वो सर्वप्रथम देखी गई है। वास्तविक जड़, तना, पत्ती सर्वप्रथम देखी गई, तो आप बोल दोगे सर टेरिडोफाइटस होगा। ये क्वेश्चन बना सकता है अभी तक। और वो पूछ लेगा कि पुष्प नहीं पाया जाता, निम्न में से पुष्प नहीं पाया जाता, निम्न पादप जगत में से पुष्प नहीं पाया जाता है, तो आप लोगों को ऑप्शन दे देगा ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस और चलो ब्रायोफाइटस को काट दो, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एक दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि सर टेरिडोफाइटस में पुष्प नहीं पाया जाता। क्या है वो? अपुष्पोद्भिद पादप है। एक लाइन से इतनी बातें समझ में आई? यही तो होती है टेक्निक, बस शब्दों को तोड़ो, कुछ नहीं करना। अगला है संवहन उत्तक उपस्थित। लो जी, याद करो पीछे वाली क्लास, याद करो पीछे वाली क्लास, मैंने क्या बताया था? थैलोफाइटा में संवहन उत्तक पाए जा रहे थे? सर नहीं पाए जा रहे थे। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक पाए जा रहे थे? सर ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं पाए जा रहे थे। वेरी गुड, नहीं पाए जा रहे थे। लेकिन टेरिडोफाइटस में संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर संवहन उत्तक क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, संवहन उत्तक होते हैं जाइलम। क्या होते हैं? एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है?
फ्लोएम। अब यहां से मेरे को एक और बात याद आई गई है, बता ही देता हूं। ये देखो, ये जाइलम है, तो जाइलम होता है पौधे के लगभग तने शाखाओं में, यानी कि यहां पर ये अगर मैं एक बड़ा पादप बनाऊं और ये अपने पादप बना लिया, ठीक है, तो जाइलम का काम होता है, ये जड़ है और जड़ से जल का करेगा अवशोषण, और अवशोषण करके कहां पर लेके जाएगा, जल को पत्तियों में लेके जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये काम कौन कर रहा है, ये सर जाइलम कर रहा है। कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है ना। लेकिन इसकी एक आपको, अगर आप फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स में जब मैंने आपको केशिका तत्व करवाया था, वहां पर ये एग्जांपल आया था, सेम टू सेम मैंने आपको करवाया भी था। क्या होता है, पूछा गया था कि जाइलम में कौन सी, मतलब ऐसी कौन सी विक्रिया होती है पौधों में जिसके द्वारा जड़ों से जो जल है वो पत्तियों में पहुंच जाता है। वहां पर आपका उत्तर होगा बेटा जी केशिका तत्व। कौन सा, केशिका तत्व। तो ये जो जाइलम होता है ना, ये जो जाइलम होता है वो केशिका तत्व की तरह ही व्यवहार करता है। क्लियर। अगर बायोलॉजी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो जाइलम उत्तर दोगे, और अगर फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप केशिका तत्व उत्तर दोगे। क्लियर। साथ के साथ दिमाग में आ गया था, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे जाइलम वैसे फ्लोएम, बस बात खत्म। इससे आगे कोई नई बात नहीं। चलिए आगे। इसका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित रहता है। किसमें विभाजित रहता है, इसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित रहता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब आपको बताया दिया कि जड़, तना और पत्ती में शरीर विभाजित होता है, कोई नई बात नहीं है। इसमें देखो पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता। क्या नई बात है, क्या नहीं बात है, बता ही दिया। अपुष्पोद्भिद है तो सीधी सी बात है पुष्प नहीं होंगे। अब पुष्प नहीं होंगे तो बीज का निर्माण कहां से होगा। क्लियर। अगर पुष्प ही नहीं है, एक बात मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, अगर पौधे के अंदर लैंगिक जनन हो रहा है, अगर पौधे के अंदर लैंगिक जनन हो रहा है तो पौधे के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। ध्यान रखना एक बात, अभी सरसों के फूल नहीं लगे हैं, जैसे ही सरसों के फूल लगेंगे थोड़ा सा 5-7 दिनों में, तो मैं आपको जो सरसों का पौधा होता है उसका फूल या उसका पुष्प लाकर उसमें मैं आपको वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वो सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा इसमें भी कौन सा भाग कैसा होता है। ठीक है। अगर गुड़हल, और जैसे देखा जाए गुड़हल का अगर पुष्प मिल जाता है फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि गुड़हल का पुष्प थोड़ा बड़ा होता है, चीजें आसानी से दिखाई दे जाती है। पर फिर भी मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि लैंगिक अंग पौधे में कहां होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, और कमेंट सेक्शन अगर मैं भूल जाऊं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता। किसमें, टेरिडोफाइटस में। पुष्प ही नहीं है तो पुष्प का निर्माण नहीं होगा, और बीज का निर्माण तो होना ही क्या है, कोई नई बात नहीं है। यानी कि इसका पौधा अगर देखें तो पौधे के अंदर अभी तक जड़ पाई जा रही है, तना पाया जा रहा है और पत्ती पाई जा रही है, वो भी पूर्ण विकसित। बस इतना अभी तक आपने पढ़ा है। चलिए, इसका पादप जो होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। कैसा होता है, बीजाणुद्भिद होता है, और बीजाणुभिद होने की वजह से इसमें पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट पाया जाता है। बस इतनी बात याद रखनी। क्लियर। अब बीजाणु जो होते हैं, सीधी सी बात है, पादप क्या है, बीजाणुद्भिद है, यानी पादप किसका निर्माण करते हैं, बीजाणुओं का। बीजाणुद्भिद है तो बीजाणुओं का ही निर्माण करेंगे। अब ये जो बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण वो बीजाणुधानी में उत्पन्न होता है। कहां पर होता है, बीजाणुधानी में। कहां पर होता है बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुधानी में। कहां पर होता है, बीजाणुधानी में। अब दोबारा समझिए इस बात को, देखो पुष्प और बीज तो है ही नहीं, यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब इसके जो पादप बनते हैं वो बीजाणुद्भिद होते हैं। कैसे होते हैं, बीजाणुद्भिद होते हैं। बीजाणुद्भिद है यानी कि बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। तो बीजाणुओं का निर्माण कहां पर होता है, तो बीजाणुओं का निर्माण होता है प्यारे बच्चों बीजाणुधानी में। कहां पर होता है, बीजाणुधानी में होता है। ठीक है, यह जो बीजाणुधानी होती है, यह बीजाणुधानी होती है, जिस पत्ती पर उत्पन्न होती है ना, उस पत्ती को बीजाणुपरण कहते हैं। यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि बीजाणुपरण क्या होती है, कि बीजाणुपरण क्या होती है, तो आप कह दोगे कि जिस पत्ती पर बीजाणुधानी उत्पन्न होती है, जिस पत्ती पर बीजाणुधानी उत्पन्न होती है उस पत्ती को बीजाणुपरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुपरण कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बात, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो में कटिंग भी हो सकती है तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
टेक्निकल इश्यू की वजह से माइक ऑफ हो गया था। चलिए आगे देखिए, अब बीजाणुधनी है, मैंने आपको बता दिया इसमें नर जननांग, नर जननांग होता है इसमें पूधानी, क्या होता है पूधानी, और स्त्री जननांग होता है इसमें, या मादा जननांग होगा तो इसमें स्त्रीधानी, ये बनती है। पुष्प नहीं है, पुष्प नहीं है, लेकिन पूधानी और स्त्रीधानी इसमें बनती है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जाइगोट, अब देखो नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है, यानी कि पूधानी भी है और स्त्रीधानी है, पूधानी भी है और स्त्रीधानी भी है, तो सीधी सी बात है ये नर युग्मक बनाएंगे और ये मादा युग्मक बनाएंगे। पूधानी में क्या बनते हैं नर युग्मक, क्या बनते हैं नर युग्मक, और स्त्रीधानी में बनते हैं मादा युग्मक। तो इसमें लैंगिक जनन भी हो सकता है भाई, पुष्प नहीं है फिर भी हो सकता है। अब नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है, तो जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो आपको पता है जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जाइगोट का, और जाइगोट को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो युग्मनज बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जाइगोट में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, जाइगोट में किसका निर्माण होता है, तो जाइगोट में बनते हैं प्यारे बच्चों जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर क्या बनते हैं जाइगोस्पोर बनते हैं, इसी से आगे पौधा विकसित होता है। चलिए अब इसके कुछ उपवर्ग हैं, जैसे अपने कल उसके पढ़े थे ना इसके ब्रायोफाइटस के, तो उसी प्रकार टेरिडोफाइटस के भी कुछ उपवर्ग हैं, और आपने उस उपवर्गों के एक एक पौधे का नाम ध्यान में रखना है, बस कुछ नहीं करना, एक एक पौधे का नाम ध्यान में रखना है। वो भी आपको ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नाम से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें जो लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन कहां से मिलेगा, ठीक है। देखिए तो उपवर्ग क्या है, साइलोप्सिडा, 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 तो साइलोप्सिडा जैसे साइलोटम, साइलोटम, ठीक है, साइलोप्सिडा साइलोटम, तो याद करने की जरूरत नहीं है, इधर भी साइलो है और इधर भी साइलो है, बात खत्म। साइलोप्सिडा वर्ग उपवर्ग है और इसका सदस्य है साइलोटम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइकोप्सिडा क्या है, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। अब लाइकोप्सिडा है तो लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम का जो उपयोग होता है, उपयोग कहां पे होता है, तो लाइकोपोडियम के जो बीजाणु होते हैं, लाइकोपोडियम पौधा नहीं, लाइकोपोडियम पौधे के जो बीजाणु होते हैं उसके बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है दवाइयों के रूप में। किसके रूप में, दवाइयों के रूप में किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन सिफनोप्सिडा, यानी कि पहला वर्ग हो गया साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, और तीसरा है सिफनोप्सिडा। कौन सा, सिफनोप्सिडा। और सिफनोप्सिडा का सदस्य है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप नाम से कनेक्ट नहीं कर सकते, इक्विसिटम, इसका सदस्य है इक्विसिटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डबल अंडरलाइन कर दिया। इक्विसिटम क्यों है सर इंपॉर्टेंट, इससे सोना प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होता है, सोना, नींद वाला सोना नहीं, बाबू सोना वाला सोना नहीं, जो मेटल होती है या जो गोल्ड होता है उस सोने की बात कर रहा है ये, ठीक है, उस सोने की बात कर रहा है। तो इक्विसिटम से सोना प्राप्त होता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से पादप से सोना प्राप्त होता है, तो इक्विसिटम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टेरोप्सिडा, कौन सा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा की क्या खास बात है, इसका जो सदस्य है वो है फर्न, क्या है, फर्न। फर्न का दूसरा नाम ड्रायोप्टेसिस, ड्रायोप्टेसिस, ड्रायोप्टेसिस या फर्न, ठीक है। और इस फर्न जो है वो एक विख्यात पौधा माना जाता है भाई, विख्यात पौधा माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग ना सजावट वगैरह में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ आपको पादप के नाम ध्यान में रखने हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और कुछ नहीं करना। तो एक पादप है मार्सिलिया और एक पादप है सिरेटोप्टेरिस, मार्सिलिया, मार्सिलिया सिरेटोप्टेरिस, मार्सिलिया सिरेटोप्टेरिस। इसका उपयोग किया जाता है सब्जी के रूप में, किसके रूप में, सब्जी के रूप में,
किसके उपयोग में, सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है, अगला है टेरिडियम। टेरिडियम कौन सा है प्यारे बच्चों, टेरिडियम। तो टेरिडियम का जो उपयोग किया जाता है वो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि पशुओं को अगर चारा चाहिए तो टेरिडोफाइटस अगर उपयोग में हो तो टेरिडियम है। क्लियर, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आप तक को किसी को कोई दिक्कत होगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, एक पादप है जिसमें क्या होता है, पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पुनर्जीवन। लो जी, वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर अपने देखें तो पुनरुद्भवन आपने नाम सुना होगा। कौन सा, पुनरुद्भवन। यानी कि अगर शरीर का कोई एक अंग कट जाता है या शरीर का कोई छोटा सा भाग कट जाता है तो उससे वो नया उस चीज को डेवलप कर लेगा, यानी कि वो नया अंग बना लेगा। जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली की जो पूंछ होती है वो कट जाती है और वो दोबारा उसकी नई पूंछ आ जाती है, तो वो कौन सी होती है, पुनरुद्भवन। और पुनरुद्भवन से आपको एक क्वेश्चन मैंने और भी बताया था कि मानव शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें पाई जाती है, तो मानव शरीर का एक ऑर्गन है लीवर, यकृत, जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर लेता है। लेकिन यहां पर तो पुनर्जीवन ही आ गया ना, एक बार बंदा मर गया दोबारा जी जाएगा, ऐसा तो देखा जाए तो जंतु जगत में तो शायद संभव नहीं है। बाकी पादप जगत में पहली बार ये चीज मेरे सामने भी देखने को, पहली बार रियलिटी बता रहा हूं तो मैंने भी ये चीज आज पहली बार देखी है। अभी हाँ, ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी बुक से हेल्प लेकर चीजें बनाते हैं। ये चीजें पता थी, ये आज मेरे लिए नई बात लगी, तो आपको सोचा कि थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। तो पुनर्जीवन का मतलब होता है कि बंदा दोबारा जीवित। तो ये पौधा क्या होता है, इसके अंदर पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। तो पादप का नाम है सिनेजिनेला। सिनेजिनेला, क्या नाम है, सिलेजिनेला। कहीं कर सिने भी लिखा हो सकता है, दोबारा लिख देता हूं बड़ा बड़ा, सिलेजिनेला। ठीक है, तो इस पादप का उपयोग किया जाता है मेजों पर सजावट के लिए। मेजों पर सजावट के लिए या घरों में सजावट के लिए, या मतलब मोटी मोटी बात कहें तो सजावट में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पुनर्जीवित हो सकता है। ठीक, चलिए अगली बात, जो आपका टेरिडोफाइटस है, क्या इसमें बीज पाए जाते हैं, सॉरी भाई, क्या इसमें बीज पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। क्या इसमें पुष्प पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। क्वेश्चन बनता है कि टेरिडोफाइटस को बीज रहित पौधा, कैसा, विकसित पौधा, यानी कि टेरिडोफाइटस को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। शुरू में बता दिया था मैंने आपको, लेकिन यहां पर लिखा हुआ भी आ गया ना, टेरिडोफाइटस को विकसित या पूर्ण विकसित बीज रहित पादप या बीज रहित पौधा कहा जाता है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, भारतीय टेरिडोफाइटस जीवाश्म, और हां, टेरिडोफाइटस को ना जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, ये और नोट कर लेना, क्या बोलते हैं इनको, जीवित जीवाश्म। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। भारतीय टेरिडोफाइटस जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन किया था, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सूरज। सूरज नहीं है भाई, सूरज है। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रख लेना, पूछ सकता है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो भारतीय टेरिडोफाइटस जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन वैज्ञानिक सूरज ने किया था। सबसे पहला जीवाश्म था, कौन सा, सबसे पहला जीवाश्म था जिसका नाम था लेट पैलोजोइक। लेट पैलोजोइक काल के सिल्यूरियन अवधि में देखा गया। सबसे पहला जीवाश्म जो देखा गया वो लेट पैलोजोइक काल, लेट पैलोजोइक काल का नाम है, यानी कि समय का नाम है। जैसे अब आप बोलोगे सर ये लेट पैलोजोइक काल क्या होते हैं, तो वो जब अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री, तो वहां पर समझाए जाते हैं कि काल ये चीजें क्या होती हैं। ये हिस्ट्री का पोर्शन है, जो इससे भी मुझे खुद को नहीं आती हिस्ट्री, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके सामने ये चीज पता होगी। उस काल में सिल्यूरियन अवधि थी, उस अवधि में ये देखा गया, इसलिए इसे एज ऑफ टेरिडोफाइटस कहते हैं। एज ऑफ टेरिडोफाइटस कहते हैं। ये चीज आप दिमाग में बिठाओ, रट्टा मारो, कुछ भी करो, क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कहां कहां से उठ सकते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन तो यही है, अपुष्पोदित पादप
दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, ठीक है। और जड़ तनापत्ति में व्यक्त होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बता दिया। पुष्प में बीज का निर्माण नहीं होता, बता दिया। इसका जो पादप होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। नंबर 3, पादप कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। और चौथा क्वेश्चन देखें तो जाइगोट में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। 4, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उपवर्ग। 4 और 4 8, और 4 ये कैसा? मार्सिलिया सब्जी के रूप में, टेरिडियम पशुओं के चारे के रूप में, पुनर्योग का जीवन जो सिले जनेला में पाया जाता है। ये आप थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है। और इसे विकसित पादप पौधा भी कहा जाता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। 4 और 4 8, 8 और 4 12, और 13 और 1 14। बस इस स्लाइड से 14 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहां तक मेरा मानना है 99.9% नहीं बनेगा, फिर भी 0.1% कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है, अगर वो आपको नहीं आता तो वो किसी को नहीं आता, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। अगर आप क्लास देख के गए हो, अच्छे से नोट्स बनाई है, अच्छे से अपनी तैयारी की है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। पर फिर भी आपको कोई डाउट लगे, कोई किंतु परंतु हो क्लास से रिलेटेड, लिखाई से संबंधित, अक्षरों से संबंधित, या मेरे बोलने से रिलेटेड, या कुछ भी अगर आपको किंतु परंतु लगे तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उस चीजों में देखा जाएगा। क्योंकि आप हमें कमियां बताते हो तो हमें भी चीजों का पता लगता है कि हमारे अंदर ये कमियां थी। इसीलिए किसी शायर ने एक बात बोली है कि लोगों ने मेरे अंदर इतनी कमियां निकाली कि आज मेरे में सिर्फ खूबियां ही खूबियां रह गई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्लासेस को एंजॉय के साथ पढ़ें, यानी कि मजे के साथ पढ़ते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।